नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज आईक्यू टीवी को सपोर्ट कीजिए। उसके साथ साथ आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, एक बैंक पेंशनर ने श्री रामनाथ कोविंद जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एक चिट्ठी लिखा है और उसके साथ साथ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी और फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को एक पत्र लिखा है। हम लोगों को जल्दी से जल्दी पेंशन आप लोग इशू कीजिए और इस पत्र को सीसी करके आईबीए का चेयरमैन को भी भेजा है। तो इसमें जो लिखा गया है, ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर सिस्टर निर्मला सीतारमण जी said in business line dated 30/10/2020, quote, I want bank employees be given their due. A lot of pensioners are waiting for long time. Yesterday I had meeting with Rajkiran Rai of IBA. I spoke to him too. We need bank employees to be attend a particularly their families and the pensions of retired employees. उसके साथ साथ कोट करके ये भी चीज लिखा गया है, one of them after all is very particular case said being part of banks post retirement said they cannot be forgotten. Post retirement they cannot be left to dependent themselves. I think it is important, as such important is customer is your ex-staff who have retired, who have now gone be with their families. Each one of them, they did the best when they were there. I am sure many of you retired, therefore we cannot be treating retired definitely. Unquote. करके ये भी चीज बताया गया है, प्लीज सेंड विद द बैंक पेंशनर फॉर कॉज ऑफ जस्टिस 1/11/2002, 1/11/2007, 1/11/2012, 1/11/2017, but corresponding pension revision has never happened. Pension revision of Reserve Bank employees has already approved Ministry of Finance. दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बताए थे, आरबीआई का पेंशन अप्रूव हो गया था। पेंशन इज नॉट जस्टिस सम अमाउंट फॉर देम, दिस इज फॉर इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, इट मेक्स देयर लाइफ रिलेवेंट, इट एज एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ केयर, फॉर देम इट मेडिसिन्स इन इलनेस, इट इज वेरी यूजफुल and essential good and service needed for normal condition. उसके साथ साथ एक कोट करके ये भी चीज लिखा गया है, 10/11/2020 again honorable FM spoke on record hard note addresses the annual general meeting in Indian Bank Association. Let pension revision happen for employees public sector bank who are facing feeling heart of ruthless and reckless. Thanks and regards, Ravinder Singh, Chief Manager, retired. इतने कोशिश कर रहे दोस्तों, उसके बावजूद भी हमारे जो बाबू लोग हैं, जिसको हम बाबू लोग ही बता सकते हैं, अभी तक चुप करके बैठा हुआ है। नॉर्मल सब चीजें, पेंशन अपडेशन एक रिटायर्ड का हक है, वो हक हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। बीच में चले आ रहे पेंशन फंड, बीच में आ रहे बहुत कुछ, सब का मांगे पूरे हो रहे हैं। पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मांगे पूरे हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक का जब पेंशन का इशू आते हैं, जब बैंकिंग एम्प्लॉयज का सैलरी के बात आते, जब बैंक एम्प्लॉयज का डीए का बात आते, तो उस टाइम में सब लोग चुप करके बैठा होता है। कोई भी लोग इस चिट्ठी का जवाब, इस चिट्ठी का रिप्लाई
नहीं देता है। आप फैमिली पेंशन को भी देख लीजिए, कितना दिन बाद फैमिली पेंशन अप्रूव हुआ। अप्रूव तो 2015-2016 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों, जब 2004 में आपको याद होगा 2004 नहीं तो 6, मुझे टाइम थोड़ा याद नहीं है, जब हमारे ऑनरेबल एफएम श्री प्रणब मुखर्जी तो भी उस टाइम में फैमिली पेंशन डीएन यूटिलाइजेशन का बात हुआ था, तो प्रणब मुखर्जी लगातार खारिज कर दिए। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे एफएम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, वो तो फैमिली पेंशन अप्रूव कर दिए, लेकिन बैंक पेंशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। सब लोगों का 5 डेज का छुट्टी मिलता है बैंक में, हर प्रतिष्ठान में 5 डेज का छुट्टी मिलता है, और हमारे बैंकिंग एम्प्लॉयज का छुट्टी नहीं मिलता है। क्या बैंक एम्प्लॉयज का प्राइवेसी नहीं है? क्या बैंक एम्प्लॉयज अपने फैमिली और बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिता नहीं सकते हैं? नहीं, हम लोगों को 6 डे काम करना ही पड़ेगा, तब जाके संडे में एक छुट्टी आएगा, और उसके बाद सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। क्यों नहीं 5 डेज बैंकिंग नहीं होता है? क्यों डीए का इतना प्रॉब्लम चल रहा है? क्यों पेंशन का इतना प्रॉब्लम चल रहे हैं? दोस्तों, मैं एक चीज बता सकती हूँ, ये जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भी ये लेटर गए हैं, मुझे लगता है प्रेसिडेंट इसको नहीं पढ़ेगा, इसको टेबल में रख देगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा। इसके बारे में आपका क्या राय है दोस्तों? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए नॉलेज IQ टीवी के साथ। थैंक यू।